डॉन एक करिश्माई अपराधी है जो वर्धन नामक एक संदिग्ध व्यक्ति के कामों का नेतृत्व करता है। वह तस्करी के लिए सोने, ड्रग्स और अन्य अवैध सामानों का कारोबार करता है, लेकिन कानून की पकड़ से दूर है। इंटरपोल अधिकारी मलिक यानी ओम शिवपुरी के आने से एक बार फिर उसका मामला उलझ जाता है। डॉन अपनी टीम के एक सदस्य रमेश को मार डालता है, जो अपराध की दुनिया से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। रमेश की मंगेतर हेलेन डॉन के साथ सोती है और फिर पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में बताती है। पुलिस पहुंचती है और भागने की कोशिश में डॉन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह जल्द ही अपने घाव के कारण दम तोड़ देता है। इंस्पेक्टर डिसिल्वा यानी इफ्तिकार खार, जो डॉन पर हमले का नेतृत्व करता है, जिसने उसका अंत देखा है, डॉन और उसके पूरे गिरोह के पीछे के असली आदमी को खत्म करने की योजना बनाता है। वह अपने गिरोह में असली डॉन की जगह एक जासूस विजय यानी अमिताभ बच्चन को शामिल करता है, जो बिल्कुल डॉन जैसा दिखता है। रोमा यानी जीनत अमान रमेश की बहन डॉन का खून चाहती है, लेकिन उसके सिर में गोली मारने से पहले वो उसे स्वस्थ करना चाहती है और चाहती है कि वो अपने द्वारा किए गए हर पाप को याद रखे। विजय, जो अब डॉन है, जल्द ही अपने गिरोह यानी रोमा की मदद से द्वारा पुलिस से बचा लिया जाता है। जब वह डॉन के गिरोह का नियंत्रण लेता है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर अपना हाथ रखता है जो वर्धन सहित बड़े बुरे तस्करों को खत्म कर सकता है और रोमा का दिल भी जीतता है। जब उसे इस तथ्य से अवगत कराया जाता है कि डॉन वास्तव में विजय है, त्रासदी घटित होती है। डिसिल्वा एक छापे में मारा जाता है जिसका उद्देश्य बहुत सारे बुरे लोगों को खत्म करना था। विजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो मानती है कि वो डॉन है। उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। जल्द ही डॉन के गिरोह को पता चलता है कि वो असली नहीं है और अब विजय के पास पुलिस और डॉन के गिरोह के सदस्य दोनों हैं जो उसका खून चाहते हैं। उनके पास एकमात्र सहारा रोमा और जसजीत यानी प्राण के रूप में। डॉन शुरू से आखिरी तक देखने लायक है और दिलचस्प फिल्म भी है। नमस्कार, मैं हूँ असन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपको हंसाएंगे, लेकिन ये तत्व फिल्म के मनोरंजन को कभी नहीं कम करती। सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने बेहतरीन अभिनय किया है। उनकी दोनों ही अवतार यानी सौम्य डॉन और सरल विजय बेहतरीन है। हालांकि वे अपने किरदारों के दोनों ही रूपों में समान रूप से सहज दिखते हैं, लेकिन डॉन का किरदार ज़्यादा बड़ा और बेहतर प्रभाव छोड़ता है। मैं वाकई डॉन को लंबे किरदार में देखना पसंद करता। यह और भी बेहतर होता अगर डॉन मरता नहीं बल्कि अंत में जागता और विजय का सामना करता, लेकिन सलीम जावेद की कहानी को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है। अमिताभ और जिन्नत अमान के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री है। हालांकि कई लोगों को यह जल्दबाजी लग सकती है। और फिर प्राण है, वे फिल्म का एक बड़ा हिस्सा पूरा होने के बाद दृश्य पर आते हैं। वे मुझे लांस क्लूजनर जैसा एहसास देते हैं। वे फिल्म के लगभग 2/3 हिस्से खत्म होने के बाद आते हैं और फिर एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो लगभग पूरी फिल्म पर छा जाता है। मजबूर में भी उनका कुछ ऐसा ही किरदार था। यहाँ उनका जसजीत विजय का बचना और डॉन होने के आरोप से बरी होना कहानी का अभिन्न अंग है। वे न केवल करिश्माई और बेहद पसंद किए जाने वाले हैं, बल्कि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अच्छी दोस्ती भी है। उनके किरदार की एकमात्र समस्या थी उनका भयानक विग और एक एक्शन सीन में अपंग होने से उनका अचानक ठीक हो जाना, जहाँ वे अपनी स्थिति से लगभग पूरी तरह ठीक दिखते और अभिनय करते हैं। फिल्म में एक्शन और पीछा करने वाले दृश्य बहुत अच्छे से बनाए गए। मुझे पीछा करने वाला दृश्य बहुत पसंद आया, जिसमें डॉन का पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा है, जबकि पहला दृश्य ज़्यादातर गंभीर है। अंत में कुछ हास्यपूर्ण दृश्य हैं जो मुझे खास पसंद नहीं आया। एक्शन स्वाभाविक और वास्तविक लगता है। दृश्यों को थोड़ा तेज करके निर्देशक ने किसी भी विसंगति को सफलतापूर्वक छिपाया है, जो मुझे लगता है कि बहुत थी। हाथ से हाथ की लड़ाई भी काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी। जिन्नत अमान है। हम उनकी अभिनय की क्षमता की सीमा जानते हैं। वह उन सीमाओं के भीतर ही रहती हैं और फिर भी अपने किरदार में आपकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए पर्याप्त काम करती हैं। रोमा एक साहसी और शारीरिक रूप से मजबूत महिला है जो अपने भाई की हत्या के लिए डॉन से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह लगभग डॉन को मार देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वास्तव में विजय ही डॉन के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, तो वह तुरंत उसकी बाहों में चली जाती है। यह दृश्य मुझे बहुत जल्दबाजी में और लगभग मज़ेदार लगा। मुझे लगता है कि मुझे 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड सिनेमा के साथ बहुत कुछ समायोजित करना है। ओम शिवपुरी और इफ्तिखार को 2 अन्य महत्वपूर्ण किरदार हैं, जबकि इफ्तिखार हमेशा ही अपने स्वभाव की तरह शांत हैं। ओम शिवपुरी को एक बहुआयामी किरदार निभाने का मौका मिला, जो उनके लिए दुर्लभ था। उन्होंने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया। वह बुद्धिमान हैं, सौम्य हैं और सबसे
बढ़कर चालाक है। अंत तक इनके इरादों को समझना मुश्किल है। कुल मिलाकर डॉन हिंदी सिनेमा के पॉप कल्चर आइकन में से एक। इसने कई रीमेक और अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी को प्रेरित किया है जो मुझे वाकई पसंद है। इसमें वो सब कुछ है जिसने 70 और 80 के दशक के सिनेमा को इतना ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। फिल्म एक्शन, हाई ड्रामा और ट्विस्ट और टर्न से भरपूर। इतने सालों बाद भी फिल्म काफ़ी अच्छी है। इसमें उस दौर के 3 सबसे लोकप्रिय गाने भी थे। ये है मुंबई नगरिया, जिसको मुझे था इंतज़ार, और धमाकेदार, खई के पान बनारस वाला। आज कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन एक समय था जब कुछ लोग सिर्फ गाने देखने के लिए फिल्म देखने जाते थे। डॉन एक मनोरंजक फिल्म है जो विश्वसनीय और आकर्षक बनी हुई है। अगर आप इस पर ज़्यादा सवाल न करें, अगर आपको रेट्रो चीज़ें पसंद हैं और आप उन्हें उनकी सीमाओं के साथ स्वीकार करने में सक्षम हैं, तो यह एक धमाका है। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।